और अब वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। लास वेगास में ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक नाम की टेस्ला कार में विस्फोट हुआ। धमाके में एक शख्स की मौत, ट्रक खाक। ट्रंप टावर के बाहर धमाके पर लास वेगास पुलिस ने कहा, साइबर ट्रक ट्रंप होटल बहुत सारे सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब ढूंढना बाकी। धमाके के बाद साइबर ट्रक नाम की टेस्ला कार की सामने आई है तस्वीर दिख रहे हैं पटाखे, गैस कनिस्टर, ईंधन और विस्फोटक के अवशेष। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का दावा, साइबर ट्रक में रखे बम के कारण हुआ विस्फोट। धमाके की जांच अभी जारी है। न्यू ऑरलियंस में जश्न मना रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा है। हमलावर ने फायरिंग की, 15 लोगों की मौत, आतंकी हमले की आशंका। पुलिस ने हमलावर 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार कुमार गिराया। पहले सेना में काम करता था। हमले में शामिल ड्राइवर जब्बार। न्यू ऑरलियंस हमले पर बोले, जो बाइडेन आईसिस से प्रेरित था। हमलावर वीडियो पोस्ट करके हमलावर ने संकेत दिए। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में हिंसक प्रोटेस्ट, तोड़फोड़ और आगजनी। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में गूंजा टीटीपी का मुद्दा। पीटीआई के नेता ने पाकिस्तानी आर्मी पर लगाए गंभीर आरोप। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता अनवर जैब खान ने कहा कि किधर से आ रहे हैं ये आतंकी, इन आतंकियों की कौन मदद कर रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से गजनवी को बताया लुटेरा। कहा कि मिसाइल का नाम गजनवी, अब्दाली और गौरी रखना गलत है। रूसी सेना का यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल और ड्रोन से विनाशक हमला हुआ। कीव के केंद्रीय बैंक को निशाना बनाया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास को दी चेतावनी। कहा कि इजरायली बंधकों को रिहा करने से इंकार करने पर झेलना पड़ेगा प्रहार। बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय दास के मामले की आज चटगांव कोर्ट में होगी सुनवाई। इस्कॉन ने न्याय की जताई उम्मीद। हवाई द्वीप के होनोलुलु में आतिशबाजी के दौरान भीषण हादसा हो गया। पटाखों में विस्फोट के बाद 2 लोगों की मौत, 22 लोग घायल हो गए। पीएम मोदी से मिले सिंगर दिलजीत दोसांझ। योग, संगीत और भारत की महानता पर चर्चा की है। पीएम ने शेयर की है तस्वीरें। पीएम से मुलाकात के बाद बोले दिलजीत दोसांझ। कहा कि 2025 की शानदार शुरुआत पीएम के साथ बहुत ही यादगार मुलाकात। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में बनेगा कॉलेज। कल पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। कॉलेज के निर्माण पर खर्च होंगे 140 करोड़ रुपए। अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजेंगे पीएम मोदी। ख्वाजा मोइनुद्दीन के उस पर किरण रिजिजू और जमाल सिद्दीकी के हाथ भेजेंगे चादर। पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, 2025 की पहली कैबिनेट किसानों को समर्पित। देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं किसान। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऐलान, डीएपी खाद के लिए 3850 करोड़ का पैकेज मंजूर। पीएम फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाया गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों में कोई भी हिंदू नहीं है, हिंदू बांग्लादेश में रहकर लड़ रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले कि 10 लाख घरों को मंजूरी देगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। बीजेपी के नेता प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा फर्जी वोट मामले की जांच होनी चाहिए। एक मकान में 38 वोट कैसे हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले दिल्ली के सांसद। ट्रैफिक और पॉल्यूशन को लेकर रखी 4 मांगे। सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का तंज, कहा कि आतिशी केजरीवाल की कठपुतली, अभी तक केजरीवाल ने कितने मंदिर बनाए। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान, बोले केजरीवाल को अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखनी चाहिए, जनता को गुमराह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के नेता सीपी जोशी का बयान, बोले कि दिल्ली की जनता केजरीवाल की विदाई के लिए तैयार, 10 साल में नहीं आई पुजारियों की कोई याद। हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान, बोले केजरीवाल ने लोगों को दिखाए थे बड़े बड़े सपने, लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। बीजेपी के नेता अल्फा गुज्जर का तंज, कहा कि चुनाव आते ही मंदिर की तरफ दौड़ते अरविंद केजरीवाल, जनता सब कुछ जानती। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, बोले अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखने का ड्रामा कर रहे हैं। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा कांग्रेस ने पाकिस्तान का पानी पी लिया है, इसलिए विरोध उसकी आदत बन गई। राजस्थान के चुरू पहुंचे अरविंद केजरीवाल, पत्नी सुनीता के साथ सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कहा बीजेपी को विरोध की जगह प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा बीजेपी फर्जी आरोप लगाती है, इनके पास ना कोई प्लान है और ना कोई विजन। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती का तंज, बोले हमारी योजनाओं से बीजेपी और कांग्रेस के होश उड़ गए हैं, बीजेपी कर रही है सत्ता का दुरुपयोग। पंजाब बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष जसवीर गढ़ी आम आदमी पार्टी में शामिल। सीएम मान की मौजूदगी में सदस्यता ली, बोले मेरे साथ
हुआ विश्वासघात। कांग्रेस नेता उदित राज का तंज, कहा कि बीजेपी और केजरीवाल एक जैसे, भागवत केजरीवाल के अभिभावक। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, कहा कि केजरीवाल पुराने संघीय आरएसएस की विचारधारा पर करते हैं काम। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, बोले कि केजरीवाल पर सवाल उठाने का बीजेपी को नहीं है कोई हक, केजरीवाल को बीजेपी ने ही नेता बनाया। एआईएमआईएम नेता मेहरुद्दीन अंग्रेज का आरोप, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी, मस्जिदों पर कार्रवाई पर सीएम आतिशी चुप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बोले इस साल नीतीश चाचा की विदाई तय, अब नए ब्रांड का नया बीज डालने का समय। किसानों के प्रस्ताव पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच करेगी सुनवाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ओवैसी की याचिका पर आज सुनवाई, सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। पटना में राबड़ी देवी से मिले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, घर पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर जुटे आरजेडी कार्यकर्ता, राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई दी, लालू यादव से भी मुलाकात की। बीजेपी नेता राधा मोहन अग्रवाल का बयान, बोले अपनी कमियां देखे अशोक गहलोत, जनता ने उन्हें बेहतर जवाब दे दिया है। एर्नाकुलम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएम पिनराई विजयन के बयान के खिलाफ जताया विरोध। राज्यपाल अब्दुल नजीर से मिले सीएम चंद्रबाबू नायडू, राजभवन में की शिष्टाचार मुलाकात, नए साल की शुभकामनाएं दी। एसपी नेता राजीव राय का बयान, कहा बीजेपी करती है सत्ता का गलत इस्तेमाल, बीजेपी की सोच लोकतंत्र विरोधी। सीएम फडणवीस ने पेनगुंडा पुलिस सहायता केंद्र का दौरा किया, अधिकारियों से बात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, बोले शरद पवार हमारे भगवान, वो अगर साथ आते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। महाराष्ट्र में बढ़ेगी पहली एआई नीति, मंत्री आशीष शेलार ने विभाग को दिए निर्देश, बोले राज्य को तकनीक के क्षेत्र में बनाएंगे अग्रणी। अजीत पवार की मां आशा ताई ने भगवान विट्ठल के दर्शन किए, पूरे परिवार के दोबारा साथ आने की मन्नत मांगी। हरियाणा के मंत्री कृष्णलाल पवार का बयान, कहा सरकार दलित बेटी को दिलाएगी न्याय, दोषियों को मिलेगी सजा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, बोले हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, इसे और मजबूत बनाने के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। सीएम मोहन यादव ने ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया है, बोले सरकार अपनी सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में किए दर्शन, नए साल पर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, गोपीनाथ बोरदोलोई के स्मृति स्थल का लोकार्पण किया। गुजरात में 9 नए नगर निगम और 1 नया जिला का बनेगा, भूपेंद्र कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी जानकारी। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य का बयान, बोले वन नेशन वन इलेक्शन से विकास प्रक्रिया में आएगी तेजी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा केरल के मुख्यमंत्री का बयान बेबुनियाद, पिनराई भारत की परंपरा को नहीं जानते। सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली का बयान, कहा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना चिंता की बात है, चुनाव आयोग को देने चाहिए ध्यान। सीपीआई नेता डी राजा का बयान, बोले सनातन के नाम पर लोगों को लड़वाना चाहती है बीजेपी, हिंदू का मतलब सनातन नहीं। बीआरएस के महाधरना के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता हनुमंत राव, कहा बीआरएस का पिछड़े दलितों से लेना देना नहीं, सीएम रेवंत ने कराई जाति जनगणना। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से बुर्का पर प्रतिबंध लागू, उल्लंघन करने पर करीब 95,000 रुपए का लग सकता है जुर्माना। बुर्का प्रतिबंध पर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने जताया विरोध, कहा इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रही कुछ शक्तियां। हिजाब पर पाबंदी लगाने पर मौलाना यासूब अब्बास ने निंदा की है, कहा स्विट्जरलैंड के लोगों को फैसले का विरोध करना चाहिए। हिजाब प्रतिबंध पर बोले मौलाना साजिद रशीदी, इस्लाम मुसलमान और बुर्का के इर्द गिर्द घूम रही दुनिया की राजनीति। बुर्का बैन पर बोले देवबंदी मौलाना असद कासमी, स्विट्जरलैंड के मुसलमानों को मजहब के हिसाब से जीने की आजादी मिले। स्विट्जरलैंड में हिजाब पर प्रतिबंध को मिला साधु संतों का समर्थन, कहा भारत में भी बुर्के को बैन करने की बात। संभल में रानी की बावड़ी के भीतर से उठ रहा है धुआं, मजदूरों ने बंद की खुदाई, एसआई को मिले खतरनाक संकेत, गैस होने की आशंका। किष्किंधा से निकली हनुमान यात्रा संभल पहुंची, सीओ सदर ने हाथ में गदा लेकर अपनी निगरानी में शहर से निकलवाई रथ यात्रा। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी की उठ गई सभी दीवारें, छत ढलाई की हो रही है तैयारी। जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नहीं बननी चाहिए पुलिस चौकी। दिल्ली के वजीराबाद में फंदे से लटके मिले पति पत्नी, पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका, 5 साल पहले हुई थी शादी। दिल्ली के पुनीत खुदकुशी मामले में अगस्त 2023 का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फुटेज में झगड़ रहे दंपति, जांच में जुटी पुलिस। जलगांव के पर्दा गांव में हिंसा और आगजनी के बाद कर्फ्यू, एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात, गश्त लगाती रही पुलिस की गाड़ियां।
भिवानी में दलित छात्रा की खुदकुशी मामले में आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष ने एसपी से मांगी रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर के एक स्कूल में घुसा भैंसा, कई बच्चों को किया घायल। डरकर भाग रहे बच्चे एक दूसरे पर गिरकर हुए घायल। 500 रुपए मजदूरी के लिए गया था शाहिदीन, गोकशी में पिटाई से मौत। परिजन बोले बेला फुसलाकर ले गया था मुख्य आरोपी अदनान। दौसा जिले के मऊ खुर्द गांव में बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से 40 साल बाद निकाला गया जहरीला कचरा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर भेजा गया। भीमा कोरेगांव में बड़ी संख्या में जुटे लोग। जंग की मनाई गई 207वीं वर्षगांठ। विजय स्तंभ पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। बांद्रा अंधेरी रेल लाइन के हाई टेंशन तार से लटका युवक, एहतियातन परिचालन रोका गया। युवक को उतारकर जीआरपी को सौंपा गया। नववर्ष का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पटनी टॉप पहुंचे पर्यटक। बर्फ पर मस्ती कर नए साल का स्वागत किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नए साल के जश्न के लिए उमड़े पर्यटक। लोगों ने राफ्टिंग के रोमांच के साथ नए साल का जश्न मनाया। शिमला में 100 साल पुराने आइस स्केटिंग रिंक पर मना नए साल का जश्न। बच्चों और युवाओं ने आइस स्केटिंग का खूब आनंद लिया। नया साल का जश्न मनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे हजारों लोग। रामगढ़ ताल में नौका विहार का मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर मूल के शिरडी निवासी भक्त को साईं बाबा की ओर शिरडी निवासी भक्त ने साईं बाबा को भेंट किए हैं 206 ग्राम सोने का हार। कीमत है 13,30,000 रुपए। नए साल के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। कटरा बंद होने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही थी। नववर्ष पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों को भी हुई मुश्किल। नए साल के पहले दिन अयोध्या में सरयू की आरती की गई है। आरती देखने के लिए सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नववर्ष के पहले दिन वाराणसी के देवालयों में उमड़े भक्त। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। महाकुंभ से पहले नए साल पर संगम स्थल पर की गई त्रिवेणी आरती। महिलाओं ने भी की आरती। भक्तों ने हर हर गंगे के जयकारे लगाए। डिजिटल महाकुंभ में बन रही पौराणिक कुटिया। कुंभ परिसर में बनाई जा रही हट सिटी। यहां श्रद्धालु जब तक भी करेंगे। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को राहत के लिए रेलवे की पहल। रेलकर्मियों की जैकेट पर लगे QR कोड से बुक करा सकेंगे टिकट। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैनात होगी भोपाल की अग्निशामक नाव। घाटों पर सुरक्षा और आग से निपटने में मदद मिलेगी। अयोध्या में कोहरे और शीतलहर का बढ़ा प्रकोप। कम हुई विजिबिलिटी। ठंड से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए। दिल्ली में शीतलहर से बढ़ी ठंड। कोहरे के कारण घंटों देरी से चल रही कई ट्रेनें। यात्रियों को हो रही है परेशानी।